हे भैया कुछ कि जैसा रूप बन देवी माँ, जय भाती रूप बन कहो राजन। ये बच्चों तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो? हे राजन, मैं तपोवन जंगल से भ्रमण करते हुए अपनी माता श्री के नाम का गुणगान करते हुए आगे की तरफ भ्रमण कर रहे हैं। ऐसी बात है बच्चों। अवश्य राजन। और इन बीड़ाओं पर अभी क्या गा रहे थे? हे राजन, हम इन छोटी छोटी बीड़ाओं पर अपनी माता श्री के नाम का गुणगान करते हुए आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। और हाँ राजन, मैं अपनी इन छोटी छोटी बीड़ाओं पर सीता चरित्र भी सुनाते हैं। क्या बच्चों, तुम इन छोटी छोटी बीड़ाओं पर सीता चरित्र भी सुनाते हो? अवश्य। तो ये सीता चरित्र मुझे भी सुनाओ। अवश्य राजन, मैं तुम्हें भी सुनाऊंगा। बच्चों राजन, ये सीता चरित्र तुमको हमारे दरबार में सुनाना होगा। क्या राजन? यानी कि सीता चरित्र तुम अपने दरबार में सुनना चाहते हो? हाँ बच्चों। मैं आपके दरबार को चलने के लिए तो तत्पर हूँ राजन, लेकिन सर्वप्रथम हमारी एक शर्त है। वो कौन सी? हमारी शर्त यह है राजन कि जब तक तुम्हारे दरबार में हमारा मन लगेगा तब तक हम दोनों भाई आपको सीता चरित्र सुनाएंगे। और जिस समय तुम्हारे दरबार से हमारा मन उचट जाएगा उसी क्षण तुम्हारे दरबार से चले भी आएंगे। चलो राजन। लक्ष्मण भैया देखो, आप राज का भ्रमण कर रहे थे और अपने राज के क्या समाचार हैं? और इसके साथ साथ ये दो छोटे छोटे बालक, ये कौन है भैया? हे भैया, इन बच्चों को जानना चाहते हो? हे हाँ, भैया, ये दोनों बच्चे अपने ही राज्य में अपने माँ का गुणगान कर रहे थे भैया। और जानते हो भैया कि दोनों बीड़ाओं पर अद्भुत वाणी से वाणी से गाते संगीत और साहित्य सहित सीता का चरित्र सुनाते।
दोनों बच्चे अपने पीड़ाओं के साथ सीता का चरित्र सुनाते हैं, इसलिए तो अपने दरबार में लाया हूँ भैया। अच्छा ऐसी बात है लक्ष्मण, ठीक है लक्ष्मण। हे बालकों, बोलो राजा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ बालकों। आखिर तुम क्या पूछना चाहते हो राजा? कि हे बीराधर पूछता कि राघव पूछे हाल, कि आए हो किसान नगर से हो किसान बालको राजा, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे गुरुजी का क्या नाम है और तुम्हारी माता का क्या नाम है? अवश्य राजा, मैं अवश्य आपको बतलाऊंगा राजा। क्यों तरलो सुना सुनाते हैं हम शिशु है किसकी गोदी के। सुनाते हैं हम शिशु हैं किसकी गोदी के, कि गुरुदेव हमारे वाल्मीक हम बेटे हैं गणदेव के। गुरुदेव हमारे वाल्मीक हम बेटे हैं गणदेव के। हमारे गुरु का नाम वाल्मीकि अर्थात हमारी माता का नाम बनदेवी है। हे बालको, आपके गुरु का नाम वाल्मीकि जी है, आपके माता का नाम बनदेवी है। अवश्य। हे बालको, आपके पिता का क्या नाम है? अवश्य बतलाऊंगा राजा। कि पिता वंश नहीं जाने वाला जो, पिता वंश नहीं जाने वाला जो, लव कुश नाम सुनो रघुराज। अपने पिताश्री का नाम नहीं जानते और जानते हो राजन कि इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, कि हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है राजन, आसन ग्रहण करो। भैया कुश अपने माता श्री को प्रणाम करके गुरुदेव को और सीता चरित सुनाने के लिए तत्पर हो जाओ। आसन ग्रहण करो राजन। भैया कुश सुनो राजन, हम तुम्हें सीता चरित सुनाते हैं। कि यार जगत में है विदित मिथिला नाम जगत में
देश था वहाँ के राजा महाराज जनक थे। और जानते हो अचानक में क्या हुआ राजा कि पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल की बात है राजन, अचानक से सूखा पड़ गया और सूखा पड़ जाने के कारण वहाँ के जीव जंतु अर्थात मानव पुष्प पक्षी सब पानी के बिना त्राहि त्राहि करने लगे। महाराज जनक जी ने जाकर के पंडित बनकर वैज्ञानिकों के द्वारा पूछा और पंडितों ने बतलाया कि राजा और रानी मिलकर के हल चलाएं तभी बारिश हो सकती है। महाराज जनक और उनकी पत्नी जाकर पृथ्वी पर हल चलाना प्रारंभ कर दिया। हल चलाते चलाते अचानक से हल ठहर गया। ठहरने का कारण एक घड़े से टक्कर हुई और उस घड़े से एक कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या किन किन नामों से विख्यात हुई आगे भैया तुम सुनो। जानते हो भैया वो किन किन नामों से विख्यात होती कन्या? कि पृथ्वी के ऊपर आकर के जब अद्भुत कार्य हुए, कन्या सियाजान की बैदेही इत्यादि नामों से विख्यात हो गई और वही कन्या धीरे धीरे महाराज जनक के घर में सयानी हो गई। एक दिन की बात है राजन, महाराज जनक जी ने गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उसने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री इस घर की साफ और सफाई कर देना, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, पुनः वहाँ से जब वापस आऊंगा तो मुझे जो पुराना शिव का धनुष रखा इसकी पूजा करनी है। पुत्री ने अपने पिताश्री की आज्ञा मान करके सारे घर की साफ सफाई कर दी और जिस कक्ष में भगवान भोलेनाथ का धनुष रखा हुआ था उस कक्ष को गई, उस कक्ष की सारी साफ सफाई कर दी और धनुष को एक हाथ से उठा करके दूसरे हाथ से उसके नीचे सफाई कर दिया। जिस समय महाराज जनक गंगा स्नान करने के पश्चात आए, देखा उस धनुष को, कहने लगे, पुत्री इस धनुष को किसने उठाया? सीता ने बतलाया कि हाँ पिताश्री ने हमने उठाया है। तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने जानते हो कौन सी प्रतिज्ञा कर डाली राजा? कि तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कर दिया कि हम पुत्री सीता के विवाह उसी के साथ में करेंगे जो हमारे पुत्री से अधिक बलवान हो। महाराज जनक जी ने क्या किया? देश विदेशों में ढिंढोरा पिटवा दिया, राजा और जहां निमंत्रण पहुंचा दिया और जिसमें देश विदेशों में ढिंढोरा पिटवा दिया और महाराज जनक जी के वहां देश विदेश के राजागण आए हुए थे और जानते उनके साथ में कौन आया था? बक्सर मुनि महाविश्वामित्र भी आए हुए थे और उनके साथ में दो बच्चे भी आए हुए थे। एक कथा नाम राम और लक्ष्मण। जिस समय महाराज जनक के दरबार में सभी लोग उपस्थित हो गए, धनुष तोड़ने की अनुमति देने लगे, अनुमति देने लगे। सभी राजा प्रयास हो गए, धनुष तोड़ने की बात तो छोड़ो, कोई धनुष को हिला तक नहीं सका। तब जानते हो राजन क्या हुआ? रघुनंदन रामचंद्र जी ने उस शिव धनुहा
नुहा को तोड़ा है, सीता के साथ साथ ही में मिथिला से नाता जोड़ा। सीता के साथ साथ ही में मिथिला से नाता जोड़ा। श्री राम ने गुरुदेव का आदेश पाते ही धनुष का खंडन कर देते। जिस समय धनुष का खंडन कर देते हैं, कुछ दिन जनकपुर में रहे। कुछ दिनों के पश्चात अपने अयोध्या को चले गए। और जिस समय अयोध्या को पहुंचते हैं तो जानते हो क्या हुआ राजन, कि पर काले चक्र के कारण ही संपूर्ण सुखों का हास हुआ। तब के द्वारा ऊपर को 14 वर्षों पास हुआ। तब के द्वारा ऊपर को 14 वर्षों पास हुआ। कुछ दिन अयोध्या में रहने के बाद उनकी माता कैकेयी के द्वारा प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हो गया। वनवास के लिए कौन कौन चले? प्रभु श्री राम, माता सीता अर्थात उनके भ्राता लक्ष्मण। चलते चलते आगे कहां पर पहुंचते हैं भैया, तुम सुनो। कि आगे चलकर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, जिसमें केवट के द्वारा प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण तीनों गंगा पार हो जाते हैं। उस समय प्रभु श्री राम को केवट को देने के लिए कुछ नहीं था। उस समय अवस्था रघुवर की जब सीता ने अवलोकन की, निज कर से मणिमुद्री उतार कर डाली स्वामी के मन की। जिसमें प्रभु श्री राम के पास कुछ नहीं था, माता सीता ने प्रभु श्री राम का उदास मुखड़ा देख करके अपने हाथ से मुद्रिका निकाल करके दे दिया प्रभु श्री राम। कहने लगे, ए स्वामी, ए लो, केवट भैया को उतराई के रूप में दे दो। जिस समय प्रभु श्री राम केवट को उतराई देने लगे, केवट हाथ जोड़ करके बोला, अरे भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? हे भगवान, ये उतराई आप मुझे मत दो। जानते हो दीनानाथ, केवट हाथ जोड़ कर कहने लगा, भगवान, आज तो तुम्हें सरलता से मैं पार कर रहा हूं, लेकिन जिस समय मैं तुम्हारे घाट पर आऊंगा दीनानाथ, जिस समय मैं तुम्हारे घाट पर आऊंगा, हे तपसीवर, बस तुमसे ही वही उतराई है लेना। मैंने सरलता से पार किया, तुम भव से पार लगा देना। मैंने तुम्हें सरलता से पार किया दीनानाथ, जब मैं तुम्हारे घाट पर आऊंगा तो तुम मुझे भव से अवश्य पार लगा देना। केवट प्रणाम करके अपनी नौका को लेकर के अपना वापस चलाता है। प्रभु श्री राम आगे चल अत्रि मुनि द्वारा जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगनी शूर्पणखा वो सोल टहलने आई थी, जिसमें उसी दंडक बन एक पंचवटी नामक जगह पर प्रभु श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण रहने लगे। उधर से रावण की बहन शूर्पणखा टहलने के लिए आ जाती है। जिस समय प्रभु श्री राम का सुंदर मुखड़ा देख करके उन पर मोहित हो जाती है। जिस समय मोहित हो जाती है, वो अपने साथ में प्रभु श्री राम का विवाह करना चाहती है, लेकिन प्रभु श्री राम उसको मना कर देते हैं। फिर भ्राता लक्ष्मण के पास गई,
उन्होंने भी मना कर दिया। इधर उधर एक दो बार आई, फिर भैया लक्ष्मण के द्वारा सुपनखा के नाक और कान काट लिए गए। जिस समय नाक और कान काट लिए गए और दौड़ती भागती उसी दंडक बने। उसके भ्रात खरदूषण तीसरा रहते थे। खरदूषण भ्रात तीसरा के पास पहुंची, ये सारा वृतांत बतलाया। खरदूषण 14,000 सेना लेकर के आए थे। खरदूषण आधिक लड़े, देखो विविध प्रकार, किंतु अंत में राम ने दिया सभी को मार। जिसमें खरदूषण तीसरा अर्थात उनकी 14,000 सेना का संहार कर देते हैं परशुराम। वही सुपर्णखा दौड़ती भागती अपने भ्रात लंकेश के पास पहुंचती। जिसमें लंकेश के पास पहुंची, ये सारा हाल बतलाया। लंका ध्राधस के अंदर मामा मारीच की सहायता से माता सीता का हरण कर लिया। जिसमें माता सीता का हरण कर लिया, उधर प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण पंचवटी पर रोकते बिलकते हुए गिरिराज जटायु का उद्धार करते हुए शिवरी आश्रम होते हुए विष्णुमुख पर्वत पर आते हैं। विष्णुमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मित्रा कर करके लंका पर चढ़ाई कर दिया। जिसमें लंका पर चढ़ाई कर देते हैं प्रभु श्री राम और लंकाधिराज स्कंदर का संहार कर दिए। जिसमें लंकाधिराज स्कंदर का संहार हो गया राजन। और उस समय कि विजय सहित जब अवध में पहुंचे रघुकुल विजय सहित जब अवध में पहुंचे रघुकुल गुरु वशिष्ठ